हाय गाइस, सौदा टेक सपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज आपको बताना चाहता हूँ 2025 में उत्तर प्रदेश स्कॉलरशिप कैसे फॉर्म भरेंगे, कैसे ओटीआर रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद scholarship.up.gov.in इंटर करना है डाल के। जैसे आप इंटर यहाँ पे करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होके आएगा, जो आपके स्क्रीन पे सामने दिखाई देगा। उसमें लिखा रहेगा छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति ऑनलाइन प्रणाली। ठीक है, होम पेज। उसके बाद यहाँ नीचे जाएंगे, देखिए ओटीआर पंजीकरण यहाँ से आप कर सकते हैं। स्टूडेंट पे आप जाएंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ से आपको करना है। इसके बाद में आपको यहाँ पे फ्रेश वाले पे चुनना है, ST SC OBC जो भी है। यहाँ पे मुझे पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट चुनना है। फ्रेश आप चुन सकते हैं, इंटरमीडिएट अदर भी चुन सकते हैं, BA वाले अदर, इंटर 11-12 वाला इंटरमीडिएट। ठीक है, क्लिक करेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे कह रहा है। ठीक है, यहाँ ओटीआर नंबर रजिस्ट्रेशन डालेंगे। भूल गए हैं तो आप यहाँ फॉरगेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम ओटीआर नंबर डालने के बाद सबमिट करते हैं। सबमिट जैसे करेंगे, जो ओटीआर नंबर नहीं किए हमारी नेक्स्ट वीडियो पे जाके आप देख सकते हैं, टेक सपोर्ट में वीडियो डली हुई है। ठीक है, यहाँ किस जिले में आपने एडमिशन रहने वाले हैं वो आप डाल सकते हैं, या किस जिले के आप एडमिशन लिए वो डाल सकते हैं। ठीक है, दोनों। और किस विद्यालय में आपने एडमिशन लिया है, शिक्षण संस्थान में, वो चॉइस आप विद्यालय का नाम करना है। उसके बाद किस वर्ग जात से आते, कौन से कास्ट में आते, OBC SC आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको किस समुदाय के आप अंतर्गत आते हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, जो भी है आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आपने हाई स्कूल उत्तीर्ण कब किया है, ये आपको यहाँ पे इंटर करना है। 2024, 25, 14 जो भी किया है आपने इंटर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आप यूपी बोर्ड आपको चुनना है, मतलब बोर्ड की कौन सा है उसको चुनना है। उसके बाद में हाई स्कूल का अनुक्रमांक मतलब रोल नंबर इंटर करना है आपको। उसके बाद में आपको यहाँ पे स्वनिर्मित पासवर्ड डालना है। ठीक है, स्वनिर्मित खुद का बनाया हुआ पासवर्ड डालना है। तो आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, कैपिटल K कुमार @123 करके ऐसे डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं एक एग्जाम्पल आपको बताया हूँ। कैपिटल में K रहेगा, कुमार मतलब कुमार पूरा रहेगा, @123, ऐसे में कुछ भी आप बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दो बार रिपीट करना है पासवर्ड। उसके बाद में क्या आपने निःशुल्क प्रवेश लिया है या पैसा देके, अगर पैसा लेके किया तो नो करना है, निःशुल्क किया तो यस करना है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चर कोड आप फिल करेंगे। कैप्चर कोड करने के बाद प्रोसेस रजिस्टर करेंगे। प्रोसेस रजिस्ट्रेशन पे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद में आप प्रोसेस रजिस्ट्रेशन पहले एक बार रीचेक कर लेंगे। उसके बाद आप प्रोसेस रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे करेंगे तो देखिए यहाँ छात्रवृत्ति, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्लिप आपका रेडी हो गया है। यहाँ से आप डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं, मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत कंपलसरी है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। इसके बिना आप कुछ स्कॉलरशिप का कर नहीं सकते। ठीक है, निकल सकता है हो जाने के बाद, लेकिन बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, इसलिए बिल्कुल इसको आपको संभाल के रखना है। यहाँ पे ओटीआर नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपका जिले का नाम है, स्कूल का नाम है, कास्ट है, समुदाय कौन से हैं, नाम, हाई स्कूल कौन से सन में आपने किया है, वो कौन सा बोर्ड है, सारा डिटेल यहाँ दिया है। यहाँ से एक बार रीचेक कर सकते हैं कि भविष्य में गड़बड़ ना हो। ठीक है, कौन सी क्लास के लिए भर रहे हैं ये भी लिखा है, उत्तर प्रदेश कक्षा 11-12 के लिए आप भर रहे हैं, ये भी यहाँ पे। तो इसके बाद होम पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, दाएं साइड में देखिए कॉर्नर पे होम लिखा है, वहाँ पे क्लिक करेंगे। फिर आप होम पे जो ही खोल के आ जाएंगे छात्रवृत्ति वाले पे। ठीक है, वो शुल्क प्रतिपूर्ति ऑनलाइन प्रणाली पे। यहाँ स्टूडेंट पे जाएंगे, स्टूडेंट पे लॉग इन फ्रेश पूरी मतलब कक्षा 9-10 होता है। अब हमें जाना है पोस्ट मैट्रिक स्टूडेंट, मतलब हम 11-12 भर रहे हैं तो हमें पोस्ट मैट्रिक पे क्लिक करना है। ठीक है, वो पोस्ट मैट्रिक अदर देन वो लोग कर सकते हैं जो BA करते हैं, वो कोई अदर स्टेट से है, पोस्ट मैट्रिक अदर स्टेट स्टूडेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कोई MP का है या महाराष्ट्र का या कहीं का भी है अलग स्टेट का। तो अभी मैं पोस्ट मैट्रिक स्टूडेंट पे मुझे क्लिक करना, क्योंकि मेरा 11-12 का भरा जा रहा है। आपका अगर 9-10 का है तो प्री मैट्रिक पे आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम जैसे इंटर करेंगे तो मेरे सामने देखिए पेज खुल के आ गया। यहाँ पे आवेदन पत्र सेलेक्ट है, यहाँ पे पाठ्यक्रम का प्रकार सेलेक्ट है, आपको रजिस्ट्रेशन संख्या यहाँ पे भरना है। उसके बाद में आपको OTR नंबर, यहाँ पे दूसरे पॉइंट पे OTR नंबर आपको इंटर करना है।
OTR नंबर डालने के बाद में यहाँ पे आपको बिल्कुल वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे एंटर करना है, बिल्कुल सही सही। उसके बाद में आप पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद वेरिफिकेशन कोड डालेंगे। पासवर्ड कौन सा डालेंगे? जो आपने बनाया, जो भी हमने बताया था। सबमिट कर देंगे। सबमिट यहाँ करने के बाद देखिए एक नया पेज आपके सामने बिल्कुल ओपन होके आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन स्लिप यहाँ देख सकते हैं, डिजी लॉकर सत्यापन कर यहाँ ऑलरेडी आपका है, दिखाई दे रहा नहीं है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, उसको हमने कैसे डिजी लॉकर करना है हमने OTR रजिस्ट्रेशन में बता रखा है। छात्रवृत्ति है तो आवेदन पत्र भरें, यहाँ पे हमने क्लिक किया, आपको भी करना है। छात्रवृत्ति है तो आवेदन पत्र भरें, ऊपर चौथा नंबर है। अब यहाँ पे देखिए नया पेज ओपन होके आ गया। अब यहाँ पे हाई स्कूल का प्राप्तांक, जो आपने हाई स्कूल में आपको जो नंबर प्राप्त हुआ है, कृपया वो नंबर आप यहाँ पे इंटर करेंगे। जो भी आपको 410, 20, 25, 500 जितना भी मिला, उसके बाद हाई स्कूल का पूर्णांक कितना बनता है उसको आपने लिख लिया टोटल। उसके बाद में आपको किस सन में इस बार जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं कक्षा 11 में, कौन से डेट पे आपने एडमिशन लिया, कौन से महीने में लिया है, इसको यहाँ पे आपको लिखना है। अगर नहीं जानकारी है तो आप लिख सकते हैं, एक बार रीचेक कराना पड़ता है। जानकारी है तो आप बिल्कुल यहाँ करेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, बोर्ड पंजीयन क्रमांक संख्या इसके बाद होता है। बोर्ड पंजीयन क्रमांक संख्या कैसे मिलेगा? ये आपके विद्यालय से ही मिलेगा, तो कृपया इसके लिए आपको वहाँ पे संख्या बिल्कुल वहाँ पे जाके संपर्क करना है। उसके लिए 00 डाल देना है, डॉट डॉट। ठीक है, उसके बाद बोर्ड का नाम यूपी है तो यूपी सेलेक्ट करेंगे, जो भी है इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे अनुमोदित में कुछ भी डाल सकते हैं, क्योंकि अभी क्लियर नहीं है तो अमाउंट कुछ भी डाल सकते हैं। आवासीय दीवा छात्र पे ही टिक करना है, क्योंकि आप वहाँ रहते नहीं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे अनुष्ठान भत्ता, क्या पिछली बार आपको कुछ मिला है तो डालना, नहीं तो नो। गत परीक्षा कर, मतलब जो अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, शिक्षण में संस्थान में कौन से संस्थान में आप पढ़ रहे थे उसको यहाँ पे आपको इंटर करना है। ठीक, तो अभी यहाँ पे आपको बिल्कुल यहाँ पे इंटर करना है। विद्यालय का नाम, शिक्षण संस्थान जहाँ पढ़ाई आप कर रहे हैं उसका आपको यहाँ पे पूरा विद्यालय का नाम जितना मार्कशीट में लिखा रहता है उतना आपको पूरा सही सही बिल्कुल इंटर करना है। बाद में गड़बड़ हो जाएगा तो आपको प्रॉब्लम होगा, फिलहाल करेक्शन हो जाएगा। इसमें ऑप्शन है, क्योंकि अभी फाइनल होने में काफ़ी समय लगता है, तो कृपया आप निवेदन है कि सही सही का ही प्रयोग करें, गलत वर्ड का प्रयोग आप ना करें। ठीक है, उसके बाद जैसे यहाँ पे इसको इंटर करेंगे, उसके बाद में यहाँ पे देखिए ग्रीन में भगवा कलर में शैक्षिक विवरण दिख रहा है। ठीक है, शैक्षिक विवरण का मतलब ये हुआ, शैक्षिक मतलब आपके पिताजी के पढ़े लिखे हैं तो यस करना है। ठीक है, अब कितना, उसके बाद कोर्स का नाम मतलब कितना पढ़े लिखे हैं उसको सेलेक्ट करना है। माता जी पढ़ी लिखी हैं तो यस का नो, यस नो में आपको आंसर देना है। बाकी यहाँ पे आपको सारे जो है कॉलम दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको टिक लगाना। आप गरीब हैं, आपके पास कमरा कितना है, आपके कितना एज से वहाँ रहते हैं, कितने घर में फैमिली मेंबर है, आप लेबर है क्या है, टिक जरूर करना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आपको कैप्चर कोड बिल्कुल सही सही डालना है। कैप्चर कोड डालने के बाद आप यहाँ पे स्वप्रमाणित तत्व पे टिक करेंगे कि आप, मैं घोषणा करता हूँ। रीचेक करने के बाद आप पुनः एक बार रीचेक कर लेंगे, अपना जितना डिटेल आपने यहाँ पे फिट किया है रीचेक कर लेंगे। बिल्कुल रीचेक करने के बाद हम यहाँ पे नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद हम यहाँ पे सबमिट कर देंगे। जैसे यहाँ हम सबमिट कर देते हैं तो एक नया पेज हमारे सामने बिल्कुल दिखाई देगा मुझे। देखिए यहाँ पे आपका फॉर्म कंप्लीट हुआ, लिख के आ चुका है। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ से अगर आप कुछ गलत है तो आवेदन संशोधित कर सकते हैं। उसके बाद में आय जात प्रमाण पत्र यहाँ पे इंटर करना। तो सबसे पहला नंबर आपको इनकम सर्टिफिकेट, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ आवेदन संख्या और प्रमाण पत्र संख्या होता है। तो इसके बाद इस बार जो 2025 में नियम आया है, आय प्रमाण पत्र स्टूडेंट के ही नाम से बना होना चाहिए, उसके पिता या माता या गार्जियन के नाम से बिल्कुल नहीं चलने वाला है। ये आप बिल्कुल गाइड में नोट करके रख लीजिए माइंड में, क्योंकि ये 2024-25 में था ऐसा कि पिताजी के नाम से लगने वाला था, लेकिन वो बंद हो गया। यहाँ कैप्चर कोड डालने के बाद सबमिट कर देंगे। यहाँ पे आय प्रमाण पत्र
फॉर्म नंबर और प्रमाण पत्र नंबर डालेंगे। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे आपका सारा डिटेल, नाम, एप्लीकेशन नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, कब से जारी हुआ, कितने का आय प्रमाण पत्र बना, सारा ओके कर देना है। उसके बाद पुनः आपको जात प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या डालना है जो स्टूडेंट के नाम से ही बना होना चाहिए। बिल्कुल ध्यान से इस बात को आप सुनिएगा, स्क्रिप्ट नहीं करिएगा वीडियो। अगर आप वीडियो स्क्रिप्ट कर जाएंगे तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो इसलिए निवेदन है कि आप फॉर्म बिल्कुल इंटर सही करें। तो यहाँ पे आप क्रमांक नंबर डालेंगे, सर्टिफिकेट नंबर, उसके बाद आप कौन सी कास्ट के अंतर्गत आते हैं उसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, जो भी कास्ट है आपको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कैप्चर कोड हम इंटर करेंगे। कैप्चर कोड हम डालने के बाद यहाँ पे कैप्चर कोड जैसे हम डालते हैं यहाँ पे, उसके बाद में हमें सबमिट कर देना है। सबमिट जैसे करेंगे तो हम यहाँ पे सबमिट करने के बाद नीचे जाएंगे। ठीक है, यहाँ मिलान हो चुका है। यहाँ पे डिटेल देखने के बाद वेरीफाई कास्ट डिटेल को ओके करेंगे। वेरीफाई कास्ट डिटेल को ओके करेंगे। जैसे हम ओके करते हैं यहाँ पे तो पुनः मुझे एक देखिए होम पेज फिर मैं खुल गया। अब यहाँ जितना ग्रीन टिक लग चुका है सही वाला, अब इसमें आप कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, ये अब यहाँ पे जांच है तो आवेदन प्रिंट क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक प्रिंट जांच है तो आवेदन प्रिंट निकलता है जो विद्यालय में ले जाके स्टूडेंट चेक कराता है अपने हेडमास्टर को कि सर देखिए जो जो फॉर्म में हमने फिलअप कराया है वो कहीं से गलत तो नहीं हुआ है, या मैं किया हूँ तो गलत तो नहीं है। गलत है तो आप इस पे आप करेक्शन कर दीजिए, पेन से लिख दीजिए, हम इसको पुनः सही कर लेंगे क्योंकि अभी सही हो सकता है। ठीक है, तो इसको आप अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ से बैक जाएंगे। ठीक है, जैसे हम बैक जाते हैं यहाँ पे बैक जाने के बाद देखिए आपका देखिए यहाँ पे सिर्फ आपका आवेदन पर संशोधन को वाला हाईलाइट है जो आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में जांच के उपरांत आवेदन पर सबमिट करें, मतलब कह रहा है कि आप जांच करें, कुछ गलत है तो पहले जाके संशोधित करें, उसके बाद में जांच के उपरांत मुझे हम सब कुछ करने के बाद हमें लॉक कर दें। जैसे आप लॉक करेंगे तो 3 दिन बाद यहाँ पे फाइनल प्रिंट आउट निकले, जब इसी प्रिंट आउट को आप कॉलेज में अपने डॉक्यूमेंट के साथ जमा कर सकते हैं। हेडमास्टर को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो बिल्कुल शेयर करना न भूलें। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, भारत माता की जय।